अच्छी बातें होती हैं जो अपने साथ घटित होती हैं, पर वो वर्णन नहीं की जा सकती। वो कोई अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं है, वो कृपा का अनुभव करने के लिए है। सन्यास वेश था, त्रिपुंड भगवान शिव का लगाए हुए। जब देखा कि वास की बड़ी अव्यवस्था है जहां जैसे, तो मदन मोहन जी का मंदिर ऊपर टीला में गए, एकांत, 2-3 का समय होगा, दोपहर की, कोई नहीं। बहुत रोना, पहली बार ऐसा आया कि ऐसा लग रहा था कि हृदय फट जाए। कुछ महीने हुए थे, लगा वृंदावन छूट जाएगा, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे, कोई परिचय नहीं था। निश्चय किया कि अब रात की गाड़ी से बनारस चले जाएंगे, घाटों में जीवन व्यतीत करना है, ठीक है। पर एकदम फिर आग लगी। अभी कोई वैष्णव दीक्षा या कोई ऐसा विधान नहीं, पूरे सन्यासी मन में फिर एकदम कि हमें कैसे वृंदावन मिल सकते। एकदम याद आई कि लाडली जी का वृंदावन, अगर वो चाहें तो वृंदावन, कोई परिचय नहीं, क्योंकि ना तो वाणियों का परिचय था, न रसिकों का परिचय था, बस राधा राधा राधा। और अगर सुन रही हो लाडली जी, तो आप कृपा करो, मुझ अधम को, मुझ नीच को भी कहीं एक जगह ऐसा वास दे दो जिससे ये जीवन आपकी चरण रज में कट जाए। बहुत विकल होकर रुके, कोई उत्तर नहीं मिला, निराश हो गए। नीचे उतरे कि आज रात की गाड़ी से वापस चले जाएंगे। नीचे उतरे, इतनी बड़ी लाली, गौर वर्ण और लाल चला था, गेरुआ ऐसे पकड़ा, ऐसे जाएगो बाबा जाएगो। तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वैसे ही ऊपर से विकल होके आए थे। हमारे दिमाग में ऐसा कि आसपास घर हैं, कोई घर से लाली ऐसा बालक वत्स खेल ऐसे, 2-3-4 बार ऐसे घूमी आसपास और खेलते हुए चली गई। अब आगे बढ़े, तुमका ये कैसे जानती थी कि हम जाना चाहते हैं बनारस? ये लौट पड़े, पूछा कि यहाँ किसी के घर में लाली है? बोले यहाँ तो विरक्त महात्मा रहते हैं, मदन मोहन जी की सेवा वालों के 1-2 घर ऐसे। बस एकदम मन में आया कि मैं जो लाडली जी से जो विनय कर रहा था, मेरी लाडली जी वो दिन, ये ऐसा ना समझे कि तुम्हारी बात वो सुन नहीं रही, पर तुम्हारा कोई और आश्रय है तो तुम्हें उत्तर मिलने में देर लगेगी। अगर कोई आश्रय नहीं तो वह नीचे उतरे थे और आश्चर्य में व्यवस्था, आश्चर्य में वहां पहुंचे जहां आश्रम में रहते थे। एक संत खड़े थे, वाह बाबा परिक्रमा करते हुए, ऐसे सहज में कोई परिचय नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि अगर वो रहना चाहें तो एकांत स्थान है यहाँ, और ऐसा गौशाला है पास में, एकांत को ये हम